कहा है कि सफलता हमारी छोटी छोटी कोशिशों का जोड़ है और आज के टाइम में सक्सेसफुल इंसान वही है जिसने अपने व्यवहार और बातों से लोगों का दिल जीता हो या अपनी ओर आकर्षित किया हो। मार्क रेक्लाउ की लिखी किताब हाउ टू बिकम अ पीपल मैग्नेट की बुक समरी, जिसमें दी गई 62 लाइफ चेंजिंग टिप्स आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकती हैं। लेकिन आपको ये सिर्फ सुनना नहीं है बल्कि अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करना है। मार्क रेक्लाउ सिर्फ एक बेहतरीन ऑथर ही नहीं बल्कि एक अच्छे कोच और स्पीकर भी हैं जिनका मोटिव लोगों को सही इन्फॉर्मेशन और मोटिवेशन देना है। इस किताब में ऑथर ने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को ऑब्जर्व करते हुए कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में इतनी सरलता से शब्दों में उतारा है जिसको समझने में भी आपको आसानी होगी। इंट्रोडक्शन की तरफ चलने से पहले महात्मा गांधी जी की कही एक बात याद आ रही है, खुद वो बदलाव बनिए जो दुनिया में आप देखना चाहते हैं। मैं यहाँ इस बात को इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अक्सर लोगों को खुद की तारीफ सुनना बेहद पसंद होता है और दूसरे की हर बात पर लोगों को कमी निकालने की आदत होती है, जबकि आपको हमेशा खुद में सुधार लाना चाहिए ताकि आप कभी भी किसी से मिलें तो वो इस मुलाकात को जिंदगी भर याद रखें। क्योंकि कहते हैं ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। दोस्तों, हम सब की फैमिलीज़ में अक्सर हर सदस्य अलग ही होते हैं, ये तो आप सब जानते ही हैं, क्योंकि हर एक का व्यवहार, नेचर एक जैसा नहीं हो सकता है। जैसे हमारी फैमिली में हम 3 भाई बहन हैं। हम जब भी कहीं जाते हैं या किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं, मैं और मेरा छोटा भाई सबसे मुस्कुराकर मिलते हैं, बातें करते हैं। लेकिन मेरी बड़ी बहन, उन्हें थोड़ा कम बात करना पसंद है, तो वो चुपचाप सी रहती हैं। दोस्तों, जब हम सोसाइटी में जाते हैं तो लोग आपको तभी जानेंगे जब आप उनसे रिश्ते बनाना जानते हों या आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हों, तभी लोग आपको याद रखते हैं या आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो जब हमारे खुद के परिवार में हम एक तरह के लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, तो बाहर की दुनिया तो बेहद ही नायाब है, जिसको गहराई से समझने के लिए मैं आपके लिए कुछ सीक्रेट टिप्स लेकर आई हूँ, जिसकी मदद से आप सीखेंगे कि आपको किसी से मिलने पर किस तरह से पेश आना चाहिए। तो दोस्तों, जिंदगी में एक सक्सेसफुल लाइफ जीने के लिए, लोगों का दिल जीतने के लिए जुड़िए कुकू एफएम में दिए गए ज्ञान के सफर से, जो जगाएगा आपके मन में जिंदगी जीने की नई उमंग। 1. अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन नेचर। दोस्तों, इंसान का नेचर उसकी बातों और व्यवहार से समझ आ जाता है, तो किसी को अट्रैक्ट करने का सबसे अच्छा मंत्र है ह्यूमन नेचर को समझना। क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि हम कभी भी किसी नई जगह पर जाते हैं या किसी नए इंसान से मिलते हैं तो हम हमेशा खुद की ही बातें करते हैं, खुद की ही तारीफें करते हैं। लेकिन दोस्तों, कोई भी व्यक्ति दूसरों की बात सुनने के लिए नहीं मिलता है, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है जिसमें किसी का भी जोर नहीं। तो आपको पहले सामने वाले इंसान का नेचर समझना चाहिए कि वो कैसा है, उसे कैसी बातें सुनना या करना पसंद है। उसके अकॉर्डिंग ही आप कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएं। ऐसा करने पर यकीन मानिए आप बदलाव ज़रूर देखेंगे और आप काफ़ी हद तक दूसरों को इन्फ्लुएंस कर पाएंगे। 2. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट ऑफ एनी कॉन्वर्सेशन। क्या आपको पता है कि किसी भी कॉन्वर्सेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट क्या होता है, या दुनिया किस बारे में सबसे ज़्यादा बात करना पसंद करती है? इसका जवाब है आप खुद। जी हाँ, जैसा मैंने पहले बताया कि लोगों को आपसे ज़्यादा खुद में दिलचस्पी होती है, तो आप आई, मी एंड माई सेल्फ का फंडा हटाकर सिर्फ यू का मंत्र अपनाइए। फिर देखिएगा कि लोग आपसे बात करने के लिए खुद ही इंटरेस्ट दिखाएंगे। आप बाहर की दुनिया की तो बात हटा ही दीजिए, अगर आप अपनी फैमिली में भी नोटिस करेंगे कि सब खुद की बातें सुनवाना पसंद करते हैं। बच्चा चाहता है पेरेंट्स उसके साथ खेलें, वाइफ चाहती है कि हस्बैंड उसकी प्रॉब्लम्स को सुने, तो हर कोई सिर्फ अपनी और अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करना चाहते हैं। तो अगर आप ये ट्रिक अपनाएंगे और सामने वाले की बातों पर ज़्यादा गौर फरमाएंगे तो आप बहुत खुश रहेंगे। 3. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, अग्री विद पीपल। ये टेक्निक आपको बेहद ख़ास बना सकती है। यकीन मानिए दोस्तों, किसी की बात पर अग्री करना सबसे अच्छी टिप में से एक है, क्योंकि हमेशा सामने वाले से बहस की जाए ये ज़रूरी नहीं है और ना ही ये समझदारी की बात है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता कि उसकी बातों के कोई भी अगेंस्ट जाए। तो उनकी हाँ में हाँ मिलाने की कोशिश कीजिए,
और ज़रूरत पड़ने पर आप अपने तरीके से बातों को समझाना सीखें। जैसे हर बच्चा अपने माँ बाप से किसी ना किसी चीज़ को खरीदने की जिद करता रहता है, लेकिन हम हर बार उसकी ख्वाहिश पूरी कर पाएं ये ज़रूरी नहीं है। बेशक आप उसको तुरंत मना करेंगे तो वो नाराज़ हो सकता है। आप उस वक्त उसका दिल रखने के लिए सहमति भी जता सकते हैं, फिर बाद में उसे प्यार से समझा सकते हैं। ऐसे में आप दोनों का रिलेशन खराब नहीं होगा और आपका बच्चा भी समझदार बनेगा। 4. मेक पीपल फील इम्पोर्टेंट। आजकल लोगों को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने की बड़ी चाहत होती है। लोग उनको पहचानें, उन्हें इम्पोर्टेंट फील करवाएं। उनसे ज़्यादा खुश शायद कोई नहीं होगा। आप जितना ज़्यादा उन्हें स्पेशल फील करवाएंगे वो उतना ही अच्छा रिस्पॉन्स करेंगे। कोशिश करिए कि आप सामने वाले की बातों को इग्नोर ना करें, उनकी हर बात को ध्यान से सुनें ताकि उन्हें ये फील हो कि आप एक अच्छे स्पीकर के साथ साथ एक अच्छे लिसनर भी हैं। जैसे अगर आप मैरिड हैं तो अपने पार्टनर को टाइम टाइम पर अच्छे सरप्राइजेस, कॉम्प्लीमेंट्स देते रहिए। इससे रिश्ते की खूबसूरती भी बरकरार रहती है और रिश्ता बेहद मजबूत बनता है। ठीक ऐसा ही प्रोफेशनल लाइफ में भी फॉलो कीजिए। आपके कलीग्स के साथ अच्छा बिहेव करिए। अपने एम्प्लॉयज़ को समय समय पर बोनस, इंक्रीमेंट, अप्रेजल और सबसे इम्पॉर्टेंट उनके काम को अप्रिसिएशन ज़रूर दीजिए। उनका क्रेडिट किसी और को बिल्कुल ना दें। ऐसे में वो डीमोटिवेट हो सकते हैं और आपके रिलेशनशिप में भी कड़वाहट आ सकती है। 5. हाउ टू मेक पीपल लाइक यू इमीडिएटली। कहते हैं फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। ये कहावत थोड़ी पुरानी हो गई है, लेकिन आज भी ये सही साबित होती है। आपकी पहली मुलाकात किसी की नज़रों में पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ सकती है। इसलिए किसी से मिलते वक्त अपने चेहरे पर हमेशा एक स्माइल ज़रूर रखें और हमेशा पोलाइटली बात करें। इससे सामने वाला आपको बेहद पसंद करेगा और आप जिस काम के लिए गए हैं वो काम ज़रूर पूरा होगा। और हंसने से सिर्फ रिश्ते ही मजबूत नहीं होते बल्कि आपकी सेहत भी अच्छी रहती है। 6. हाउ टू मेक अ गुड इम्प्रेशन। दोस्तों, अगर आप दूसरों पर अच्छा इम्प्रेशन या प्रभाव डालना चाहते हैं तो उससे पहले आपको खुद की वैल्यू करना सीखना पड़ेगा। आप खुद जैसे हैं आपको पहले वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जिस दिन आपने खुद को स्वीकार करना सीख लिया उस दिन लोग आपकी वैल्यू अपने आप करेंगे और आप सामने वाले पर एक अच्छा इम्प्रेशन बना सकते हैं। खुद पर भरोसा करना सीखें। आप चाहे जितने भी कामयाब हो जाएं, हमेशा डाउन टू अर्थ रहिए। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ जैसे अमिताभ बच्चन, आमिर खान, लोग उनको इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि उनके अंदर घमंड नहीं है, अहंकार नहीं है। अहंकार इंसान की अच्छाइयों को छुपा देता है। अगर आप किसी को अच्छा नहीं बोल सकते तो उनके बारे में कुछ बुरा भी नहीं बोलना चाहिए। 7. हाउ टू कनेक्ट विद पीपल। कहते हैं इंडिया में सबसे अच्छी मार्केटिंग की जाती है क्योंकि यहाँ प्रोडक्ट नहीं जज्बात को दर्शाया जाता है, क्योंकि वो आपको उस क्वालिटी को दिखाते हैं जो आप देखना या खरीदना पसंद करते हैं। ठीक ऐसा ही असल ज़िंदगी में करना चाहिए। आपको अपने से ज़्यादा सामने वालों की बातों पर दिलचस्पी दिखानी चाहिए। ऐसा करने से आप किसी भी बिजनेस डील को क्रैक कर सकते हैं या किसी भी पार्टी या मीटिंग में अपना अच्छा प्रभाव डाल सकते हैं। 8. हाउ टू डेवलप एन अट्रैक्टिव पर्सनालिटी। दोस्तों, हर कोई नए दोस्त बनाना चाहता है, हर कोई इम्पोर्टेंट फील करना चाहता है, लेकिन इस ख्वाहिश में लोग दूसरों को भूल जाते हैं, दूसरों को अप्रिशिएट करना भूल जाते हैं। ये तो आपने सुना ही होगा, नो वन इज़ परफेक्ट। हम अक्सर लोगों की कमियां ढूंढते रहते हैं, लेकिन हमें हमेशा उनके पॉजिटिव साइड को देखना चाहिए। ऐसे में आपका नज़रिया भी बदलेगा और सामने वाला आपको ज़्यादा पसंद भी करेगा। इसलिए किसी को बदलने से बेहतर है जो इंसान जैसा है उसे वैसे ही एक्सेप्ट करें। 9. इट्स वॉट दे वॉन्ट नॉट वॉट यू वॉन्ट। किसी को बेहतर तरीके से इन्फ्लुएंस करने के लिए हमेशा दूसरों की पसंद नापसंद का ख्याल रखें। वही बोलें जो सामने वाले को पसंद हो। जैसे अगर आप किसी मीटिंग या लंच में गए हैं तो खाने में वही ऑर्डर कीजिए जो सामने वाले को पसंद हो। ऐसे में आपकी एक अच्छी इमेज बनेगी और रिलेशनशिप भी अच्छा रहेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, हमें हमेशा दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना चाहिए। अगर पॉसिबल हो तो उनकी लैंग्वेज में बात करें। जिस टोन में वो बात कर रहे हैं आप भी उसी टोन में बात करें।
टाइम आने पर उनकी हेल्प कीजिए ताकि वो आप पर भरोसा कर सकें। अगर आप सामने वाले को ये भरोसा दिला सकते हैं कि आप उनकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे, तो यकीन मानिए दोस्तों, आप ज़्यादा क्लाइंट्स, पार्टनर्स और फ्रेंड्स बना पाएंगे। अगर आप एक सेल्समैन हैं तो आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। तब जाकर आप अपने कस्टमर्स को उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए कन्विंस कर पाएंगे। 10. लिसन टू पीपल एक्टिवली। दोस्तों, सबसे ज़्यादा मुश्किल चीज़ है एक्टिव लिसनिंग। आप जितना ज़्यादा ध्यान से किसी को सुनेंगे उतना ही ज़्यादा नॉलेज आपको मिलेगी और लोगों को आपसे बात करने में भी मज़ा आएगा, क्योंकि अक्सर लोग बोलते ज़्यादा हैं, सुनते कम हैं, इसलिए उनकी कॉन्वर्सेशन ज़्यादा देर तक नहीं चलती। किसी से बात करते समय आई कांटेक्ट ज़रूर रखें और बीच बीच में सर ज़रूर हिलाएं ताकि सामने वाले को ये महसूस हो कि आप उनको अच्छी तरह से सुन रहे हैं, और ऐसा करने से आप सामने वाले को बेहतर जान पाएंगे। ये अपने आप में एक कला है जो सबके बस की बात नहीं होती है, जो आपको औरों से अलग बनाएगी। और एक बात का ध्यान ज़रूर रखिए कि एक्टिव लिसनिंग मतलब सिर्फ सुनना नहीं होता, बल्कि सामने वाले की बातों को समझना भी होता है, ताकि आप क्रॉस क्वेश्चन कर सको और ज़रूरत पड़ने पर उनको एडवाइस भी दे सको। 11. बिकम एन इन्फ्लुएंसर। वक्त के साथ सोशल मीडिया का क्रेज़ बढ़ता जा रहा है और कई लोग इन्फ्लुएंसर बन रहे हैं। कोई फैशन की दुनिया में नाम कमा रहा है, तो कोई ज्ञान का भंडार लेकर आ रहा है, तो कोई एंटरटेनमेंट दे रहा है। काम अलग है पर मोटिव एक ही है, और वो सक्सेसफुल भी इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वो वही कर रहे हैं जो लोगों को पसंद आता है। तो आपको भी आम जिंदगी में वही करना है, एक इन्फ्लुएंसर बनना। आप पहले सामने वाले को समझें कि उनकी सोच, पसंद कैसी है, उसी के अकॉर्डिंग आप बात करें। ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ आपको मोटिवेट करती है वही चीज़ सामने वाले को भी मोटिवेट करे। हर इंसान अलग है, हर इंसान का नज़रिया अलग है। तो एक बेहतर इन्फ्लुएंसर बनने के लिए लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश कीजिए। 12. हाउ टू कन्विंस पीपल रियल क्विक। इंग्लिश का एक मुहावरा है, सेल्फ प्रेज इज़ नो रिकमेंडेशन, जिसका मतलब है अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। आसान शब्दों में कहूँ तो हमेशा खुद की तारीफ खुद से ना कीजिए, क्योंकि ऐसा करने से इम्प्रेशन थोड़ा ख़राब हो सकता है। आप दूसरों को मौका दीजिए अपने आप को समझने का, ताकि वो आपको समझकर आपकी तारीफ करें। क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है कि जो लोग खुद से अपने आप को महान बताते हैं, भीड़ में उनको कोई नहीं पूछता। जैसे आप ऑनलाइन शॉपिंग करते समय रिव्यूज़ ज़रूर चेक करते होंगे, क्योंकि उस प्रोडक्ट को बेहतर वही जानता होगा जिसने उसे यूज़ किया है। तब आपका भरोसा बढ़ जाता है और आप आसानी से कन्विंस हो जाते हैं। अब से इस बात को ज़रूर फॉलो कीजिए। 13. गेट पीपल टू से येस टू यू। ये टिप्स या टेक्निक आपकी लाइफ में काफ़ी बड़ा बदलाव ला सकती है। ये एक तरह की स्किल है जो सीखने पर आएगी। अगर आप सामने वाले से अपने हिसाब से काम करवाना चाहते हैं या अपनी बातों पर अग्री करवाना चाहते हैं, तो उन्हें उस बात के फ़ायदे के बारे में बताइए कि कैसे ये काम करने से आपको फ़ायदा होगा। क्योंकि दोस्तों, आप भी कोई प्रोडक्ट तभी खरीदेंगे ना जब आपको उससे कुछ फ़ायदा होगा। आप कुछ क्वेश्चंस पूछकर कोई भी कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट कर सकते हैं जिनमें उनका माइंडसेट हाँ करने के लिए तैयार हो जाएगा। जैसे, क्या आप एक हैप्पी लाइफ चाहते हैं? क्या आप सक्सेस होना चाहते हैं? ये क्वेश्चंस सामने वाले के दिमाग में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ेंगे और वो काफ़ी हद तक आपकी बातों पर अग्री करना शुरू कर देंगे। 14. टॉक लेस डू मोर। कहते हैं एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। इस बात से मुझे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर रह चुके मनमोहन सिंह जी की याद आती है। वो बेहद ही कम बात करते हैं, लेकिन जो भी कहते हैं काम की बात कहते हैं। और ऐसा देखा गया है, इंटेलेक्चुअली स्ट्रॉन्ग इंसान अक्सर बातें कम करते हैं पर अपना काम पूरी ईमानदारी और डेडिकेशन से करते हैं। उनकी एक अलग ही इमेज होती है और लोग उन्हें पसंद भी करते हैं। तो आप भी कोशिश कीजिए कि अगर आपने किसी को काम करने का प्रॉमिस किया है तो उसे वक्त पर ख़त्म करें। बात करने में ज़्यादा समय वेस्ट ना करें। और आपको लोग आपके काम से जानते हैं, ना कि आपकी बातों से। तो स्टॉप टॉकिंग एंड स्टार्ट डूइंग। 15. रिस्पेक्ट अदर पीपल्स ओपिनियंस।
एक बात जो आपको हर वक्त समझनी चाहिए और याद रखनी चाहिए कि आप हमेशा सही नहीं हो सकते। ये सोच आपके रिश्ते बिगाड़ सकती है और किसी भी कंपनी में आप ज़्यादा टाइम तक काम नहीं कर सकते और ना ही कुछ सीख सकते हैं। सामने वाले की सोच का उतना ही सम्मान कीजिए जितना आप अपना करते हैं। और अगर आप सही भी हैं फिर भी फिजूल के आर्ग्यूमेंट से बचें। हर बार खुद को सही प्रूव करना स्मार्ट काम नहीं है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला इतना समझदार हो कि वो इस बात को समझे। अगर आपसे कोई भी मिस्टेक हुई भी है तो उसे एक्सेप्ट करना सीखें। इससे बहुत बड़ा फ़र्क आएगा। अपनी बातों को बहुत डिप्लोमेसी के साथ रखें, लोगों को मैनिपुलेट करना सीखें और अगर सामने वाले से गलती हुई हो तो उनका मजाक ना बनाएं, उनको अच्छे से समझाइए। ऐसे में वो आपकी ज़्यादा रिस्पेक्ट करेंगे। 16. बी ऑथेंटिक, बी ट्रांसपेरेंट। अगर आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं या किसी व्यक्ति से लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रखना चाहते हैं तो बी यू, बी रियल। आप जैसे हैं वैसा ही शो करें। जेन्युइन एंड ऑनेस्ट होना बेहद ज़रूरी है और ये तभी होगा जब आप ट्रांसपेरेंसी रखेंगे। कुछ भी दिखावा करना या छुपाना सही नहीं है। इससे आपका रिश्ता ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल सकता। आपकी वीकनेस और स्ट्रेंथ को पहचानें और उसको एक्सेप्ट करें। जजमेंट से बिल्कुल ना डरें। किसी का दिल रखने के लिए उनकी बातों पर एग्री ना करें। यह आपका लो स्टीम, लो कॉन्फिडेंस दिखाता है। अगर आप किसी बात से असहमत हैं तो अपनी बातों को बेझिझक रखें। सामने वाला क्या सोचेगा इसकी चिंता बिल्कुल ना करें। 17. कम्युनिकेट इफेक्टिवली। कम्युनिकेशन इज़ द ओनली की टू सक्सेस। आज के टाइम भी अगर आप एक बेहतर कम्युनिकेटर हैं, अपनी बातों को, अपने आइडियाज़ को अच्छे से एक्सप्रेस या कन्वे कर पाते हैं तो आप हर जगह सक्सेस पा सकते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि कुछ लोगों के पास बहुत नॉलेज होती है, वो बहुत टैलेंटेड भी होते हैं, लेकिन वो अपनी बातों को ढंग से पेश नहीं कर पाते। ऐसे लोगों को इंट्रोवर्ट भी कहा जाता है। कुछ सजेशंस आपके काम आ सकती हैं। सबसे पहले तो आप ओवर थिंक करना छोड़ दें। आपको जो भी लगता है आप बिना हेजिटेशन के बातों को रखिए। वो कहते हैं ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो दुनिया की फिक्र छोड़िए, बस अपने गोल्स और अपनी सक्सेस पर ध्यान दीजिए। नो वन इज़ परफेक्ट। जी हाँ, ये तो सबको पता है कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता और आप सबको खुश नहीं कर सकते। तो जस्ट बी यू। जो भी बोले दिल से बोले, लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे। टेक इनिशिएटिव, पहल करना सीखें। इस बात का इंतज़ार ना करें कि सामने वाला कब बातें स्टार्ट करे। आप खुद भी कॉन्वर्सेशन शुरू कर सकते हैं। इससे एक हेल्दी रिलेशन बिल्ड होगा। 18. द डेडली सिन इन ह्यूमन रिलेशंस यू नीड टू अवॉइड। मैंने आपको पहले के कुछ चैप्टर्स में ये बताया है कि ह्यूमन काफ़ी हद तक सेल्फिश होते हैं, क्योंकि ये उनका नेचर है और ये आदत हमारे अंदर अपने आप बन जाती है। क्योंकि सब खुद के बारे में बात करना चाहते हैं, अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। और जैसे कि इस किताब का नाम है हाउ टू बिकम अ पीपल मैग्नेट, तो ऐसा बनने के लिए ही तो मैं इसकी चर्चा कर रही हूँ। तो इसके लिए स्टॉप टॉकिंग अबाउट योरसेल्फ ओनली। बात करते समय दूसरों की बातों पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, तभी लोग आपको ज़्यादा पसंद करेंगे। हाँ, अगर आपको किसी ने पार्टी या मीटिंग में इनवाइट किया है तब बेशक आप खुद के बारे में बताएं, क्योंकि वो आपको सुनना चाहते हैं। लेकिन अगर आप कहीं पर गए हुए हैं तो उनके आइडियाज़, ओपिनियंस को सुनिए। आप ज़रूर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाएंगे। 19. से थैंक यू। अगर आपने कभी मार्क रेक्लाउ के इंटरव्यू देखे होंगे तो आप देखेंगे कि उन्हें ग्रैटिट्यूड शो करना या किसी को थैंक यू करना कितना पसंद है। ये उनकी एक अच्छी पर्सनालिटी को शो करता है। कई बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ भी मूवी का प्रमोशन करते वक्त भी अपने फैंस और दर्शकों का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आम लोग ही उन्हें ख़ास बनाते हैं। ठीक ऐसा ही हमें अपनी लाइफ में भी अप्लाई करना चाहिए। आप किसी भी पार्टी में जाते हैं या किसी मीटिंग में तो सबसे पहले आपको यहाँ इनवाइट करने के लिए थैंक यू बोलें। किसी ने आपकी तारीफ की है तो उस बात का सम्मान करें। किसी का दिल जीतने के लिए ग्रैटिट्यूड सबसे अच्छा मंत्र है। 20. एडमिट योर मिस्टेक्स। कहते हैं जो कोशिश करता है गलतियाँ उसी से ही होती हैं।
जिन्होंने कोशिश ही नहीं की उनके पास बहाने होते हैं। लेकिन अगर आपसे मिस्टेक हुई भी है तो उस गलती को एक्सेप्ट करने में ही समझदारी है और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। वी आर ह्यूमन बीइंग्स और गलतियाँ इंसान से ही तो होती हैं। एक बार ऑफिस में मुझसे एक प्रोजेक्ट में कुछ मिस्टेक हो गई। मेरे बॉस ने मुझसे पूछा तो मैंने उस गलती को एक्सेप्ट कर लिया, ना कि दूसरों की तरह एक्सक्यूजेस दिए। ऐसा करने से मेरे बॉस ने मुझे अप्रिशिएट किया और मुझे एक और चांस दिया। दोस्तों, इस इंसिडेंट से मुझे ये समझ आया कि आपको एक गलती छुपाने के लिए झूठ बोलना पड़ता है और वो गलती आप कभी सुधार भी नहीं सकते और आपकी ग्रोथ भी रुक जाती है और आपके बाकियों के साथ रिलेशन भी सही नहीं बनते। 21. स्टॉप गॉसिपिंग। आपको पता है, गॉसिप या चुगली करना सबसे बुरी आदत है जिसको छोड़ देने में ही भलाई है। अगर आप लाइफ में सक्सेस होना चाहते हैं तो इस टॉक्सिक हैबिट को भूल जाइए। गॉसिप हर जगह होती हैं, फैमिली में, ऑफिस में। फैमिली की गॉसिप तो आप इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन ऑफिस की गॉसिप या र्यूमर्स आपकी प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ पर्सनल लाइफ में बुरा इम्पैक्ट डाल सकती हैं। अगर आप अपने कोलीग्स के साथ बैठे हैं और वहाँ किसी की गॉसिप चल रही हो तो उसका हिस्सा ना बने या हो सके तो उस बात को टाल दीजिए। ऐसा करने से काफ़ी हद तक लोग ये सब बात करने से कतराएंगे और हर कोई एक ट्रस्टवर्दी इंसान के साथ रहना पसंद करता है। यह आदत आपकी इमेज और रिलेशंस दोनों बिगाड़ सकती है। 22. स्टॉप जजिंग। दोस्तों, आजकल लोग भीड़ में भी अकेले हैं, बस चेहरे पर झूठी मुस्कान लेकर घूमते हैं। कौन किस तकलीफ से गुजर रहा है किसी को नहीं पता, इसलिए किसी को बिना जाने जज ना करें। वो उनको और भी दुख पहुंचा सकता है। उनको सिंपैथी दिखाएं, खुद को उनकी जगह पर देखकर सोचें, क्योंकि आप जब किसी बात से परेशान हैं तो आपको भी किसी ऐसे इंसान की ज़रूरत होगी ना, जो आपको समझे, आपकी बात को सुने, ना कि आपको जज करे। जैसे आपको इंतज़ार करना पसंद नहीं है और आप किसी से मीटिंग करने गए हैं लेकिन वो किसी वजह से देर से आया, तो आपको पहले रीज़न पूछना चाहिए, ना कि उन पर गुस्सा करें, क्योंकि कभी कभी आप भी लेट हो सकते हैं। तो हमेशा सोच समझकर ही किसी भी व्यक्ति से बात कीजिए, उन्हें जज मत कीजिए। 23. फॉरगिव एवरीवन। कहते हैं फॉरगिवनेस इज द बिगेस्ट स्ट्रेंथ। कहने का मतलब क्षमादान शक्तिशाली व्यक्ति का सबसे बड़ा गुण माना जाता है। कमज़ोर व्यक्ति के अंदर क्षमा भावना नहीं होती। तो सबसे पहले लर्न टू फॉरगिव अदर्स। अगर आपने किसी को भी माफ़ करना सीख लिया तो आप अपनी एक स्ट्रेस फ्री लाइफ जिएंगे। अपने दिल में किसी के लिए कड़वाहट रखकर आप खुद की एनर्जी वेस्ट नहीं करेंगे, खुद को तकलीफ नहीं देंगे। इसलिए कोशिश कीजिए कि सामने वाले की गलतियों को माफ़ करके आगे बढ़ें। यही एक सफल जीवन का मंत्र है और कामयाबी की सीढ़ी भी। तो अगर आप एक हैप्पी और हेल्दी लाइफ चाहते हैं तो ट्राई टू फॉरगिव अदर्स। 24. कीप योर वर्ड। दोस्तों, कई सालों की मेहनत एक पल में भी खराब हो सकती है। कैसे? जब आप अपने शब्दों के पक्के ना हो तो ये हो सकता है। जैसा मैंने पहले के चैप्टर्स में इस बात का जिक्र किया है, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। जो इंसान बड़ी बड़ी बातें करता है, बड़े बड़े वादे करता है, लेकिन उनको पूरा नहीं करता, वो एक अविश्वसनीय इंसान कहलाता है। लोग उस पर भरोसा नहीं करते और इससे आपके रिश्ते और इमेज दोनों खराब होती हैं। इसलिए ट्राई टू कीप योर वर्ड्स। अपने शब्दों के पक्के रहिए। जो काम आप नहीं कर सकते हैं वो बात या वादे मत कीजिए। ऐसे में लोगों का ट्रस्ट ब्रेक होता है और वो आपको कोई भी काम देने से पहले सोचेंगे। 25. ट्रीट अदर्स एज यू वुड लाइक अदर्स टू ट्रीट यू। आपको कैसा लगेगा जब आपके साथ कोई बुरा व्यवहार करेगा या आपका सम्मान ना करे? अच्छा नहीं लगेगा, है ना? क्योंकि आप भी रिस्पेक्ट चाहते हैं, एप्रिसिएशन चाहते हैं। तो जब आप चाहते हैं कि लोग आपको अच्छे से ट्रीट करें या आपके साथ अच्छे से पेश आएं, तो आपको भी तो सामने वाले को वही इज्जत और सम्मान देना चाहिए ना। वरना कहते हैं ना, जैसा बोएगा वैसा पाएगा। इसलिए हमेशा सबसे अच्छे से पेश आइए। एग्जाम्पल के तौर पर, जब आप किसी रेस्टोरेंट पर खाना खाने जाते हैं तो अक्सर कई लोग वेटर से बुरी तरीके से व्यवहार करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। वो भी तो आम इंसान है ना, वो भी मेहनत करते हैं, तो उनको भी उतनी ही इज्जत दी जानी चाहिए जितनी आप दूसरों से चाहते हैं।
इससे सोसाइटी में एक अच्छी इमेज भी बनती है और लोग आपसे रिलेशन बनाने में दिलचस्पी भी रखेंगे। 26. रिमेंबर पीपल्स नेम्स। दोस्तों, अक्सर देखा गया है कि कुछ लोगों की मेमोरी बहुत शार्प होती है और वहीं दूसरी ओर कुछ लोग जल्दी ही बातें भूल जाते हैं। पर यह भूलने की बीमारी आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है। जैसे कभी आपने किसी काम के सिलसिले में किसी से मीटिंग की और आप अचानक मार्केट में उनसे टकरा गए और आप उनका नाम भूल गए, तो उनको लगेगा कि आपने उन पर ध्यान ही नहीं दिया है। ऐसे में यह आपकी इमेज पर नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकती है और आपकी सक्सेस में रुकावट भी बन सकती है। तो कोशिश कीजिए कि आप कभी भी किसी व्यक्ति से मुलाकात करते हैं तो उनका नाम ज़रूर याद रखें। इससे एक हेल्दी रिलेशन बिल्ड होगा। 27. अवॉइड आर्ग्यूमेंट्स। कई बार ऐसा होता है कि कंपनी में काम करते वक्त आपके प्रोजेक्ट में किसी ने कोई गलती निकाल दी जबकि आप सही हैं। फिर भी उस वक्त बहस या आर्ग्यूमेंट करने से बचें। अपनी बातों को सही ढंग से पोलाइटली रखें। इससे आपकी एनर्जी भी बचेगी और आप झगड़े से भी बच जाएंगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर बार खुद को सही प्रूव करने के लिए आर्ग्यूमेंट किए जाएं। तो जितना हो सके अवॉइड आर्ग्यूमेंट्स। 28. प्रेज एंड एक्नॉलेज पीपल ऑनेस्टली एंड सिंसियरली। सुबह सुबह आपको कोई मुस्कुराकर गुड मॉर्निंग विश करे या आपकी तारीफ करे तो आप कितने खुश हो जाते हैं और आपका पूरा दिन भी अच्छा जाता है ना? क्योंकि हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि कोई उसको अप्रिशिएट करे, कॉम्प्लीमेंट दे। इससे एक हेल्दी रिलेशन मेंटेन होता है। जो लोग सर्विस करते हैं या जॉब करते हैं, तो अगर वहाँ उनके काम को वैल्यू ना दी जाए या प्रेज ना किया जाए तो वो डीमोटिवेट हो जाते हैं, उनका मोराल डाउन हो जाता है। तो किसी के काम की ऑनेस्टली तारीफ करना बेहद ज़रूरी है। इससे उनके अंदर काम करने की एनर्जी बढ़ेगी और वो और भी ज़्यादा ईमानदारी और लगन से काम करेंगे। तो आज से ही आदत को अपने रूटीन का हिस्सा बना लीजिए। 29. शो एवरीवन काइंडनेस एंड रिस्पेक्ट। काइंडनेस या दयालुता इंसान को इंसान होने का प्रमाण देती है। अगर आपके अंदर किसी के प्रति दयालुता का भाव नहीं है तो आपके अंदर किसी के प्रति प्रेम भावना या अपनापन नहीं जग सकता। और किसी भी रिश्ते को बरकरार रखने के लिए काइंडनेस बेहद ज़रूरी है। और आपका ऐसा बिहेवियर आपकी अपब्रिंगिंग या आपकी परवरिश को दर्शाता है। इससे समाज में आपकी एक इमेज बनती है। लोग आपके आसपास रहना पसंद करते हैं। काइंडनेस किसी भी रूप में दिखाई जा सकती है, चाहे वो किसी को रिस्पेक्ट देकर या किसी ज़रूरतमंद की मदद करके। आप किसी के साथ भी रूड बिहेवियर ना करें, क्योंकि सब एक जैसे नहीं होते और सबकी लाइफ भी एक जैसी नहीं होती। तो आपका ये बिहेवियर उन्हें इमोशनली हर्ट कर सकता है। सो ऑलवेज बी काइंड। 30. डोंट गिव डायरेक्ट ऑर्डर्स, बी मोर सटल। दोस्तों, कभी भी आप किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ वेटर्स को कभी भी रूड तरीके से ऑर्डर ना दें। या अगर आप किसी भी कंपनी के बॉस हैं या सीनियर पोस्ट पर हैं तो अपने एम्प्लॉयज़ या जूनियर्स को किसी भी काम के लिए डायरेक्ट ऑर्डर ना दें। इससे आप काफ़ी रूड और प्राउड दिख सकते हैं, जिससे उनके मन में आपके लिए रिस्पेक्ट भी कम होगी और हो सकता है वो आपका काम उतना दिल लगाकर ना करें। तो कोशिश कीजिए कि सबसे पोलाइटली बात करें। और अगर आपसे भी कोई मिसबिहेव करता है तो आप उनकी तरफ देखकर बस एक स्माइल कर दीजिए, वो खुद ही शांत हो जाएंगे और आप किसी भी आर्ग्यूमेंट से बच जाएंगे। 31. बिलीव इन पीपल्स पोटेंशियल। दोस्तों, कहते हैं उम्र के साथ एक्सपीरियंस बढ़ता है, लेकिन कभी कभी इंसान को कम उम्र में भी अच्छा एक्सपीरियंस या नॉलेज हो जाती है। तो कभी भी किसी की एज देखकर उसके पोटेंशियल को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। और हर कोई एक जैसा भी नहीं होता, सबका पोटेंशियल अलग अलग होता है, सबकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस अलग अलग होती हैं। तो किसी को बिना जाने उसको डीमोटिवेट ना करें। खासकर ऑफिस में अगर कोई ग्रुप एक्टिविटी हो रही है और आपको उन्हें जज करने के लिए कहा गया है तो आपको उनकी पोटेंशियल के हिसाब से ही जज करना चाहिए और उन्हें एडवाइस भी दे कि कैसे वो इस काम को और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। 32. बी एन एग्जाम्पल। अगर आप किसी को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं तो पहले आप दूसरों के लिए एक एग्जाम्पल सेट करें या एक एग्जाम्पल बने। अगर आप चाहते हैं कि सामने वाला आपकी बात सुने तो पहले आप उस काम को करें
तभी लोग आपको फॉलो करेंगे, क्योंकि बदलाव हमेशा खुद से शुरू होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर वेट लूज करे तो पहले आप खुद जिम जाएं और वर्कआउट करें। अगर आप बॉस हैं और आप चाहते हैं कि एम्प्लॉयज़ ज़्यादा फ़ोन यूज़ ना करें तो पहले आप खुद फ़ोन का इस्तेमाल कम करें। अगर आप अपने बच्चों में पढ़ने की आदत डलवाना चाहते हैं तो आप खुद उनके सामने बुक्स पढ़ना स्टार्ट करें, तब लोग आपसे इन्फ्लुएंस होंगे और आपको फॉलो भी करेंगे। 33. रिमेन हम्बल। कहते हैं एक हम्बल या विनम्र व्यक्ति अपने बिहेवियर और मीठे शब्दों से कई चीज़ हासिल कर सकता है। वहीं दूसरी ओर एक घमंडी इंसान जीती हुई बाजी भी हार जाता है, क्योंकि वाणी एक ऐसी चीज़ है कि इससे लोगों का दिल भी जीता जा सकता है तो दिल दुखाया भी जा सकता है। तो ट्राई टू बी हम्बल। अगर किसी ने कुछ गलती की हो तो उन्हें माफ़ करना सीखें, लोगों की मदद करें, दूसरों की बुराइयां ना करें, जो जैसा है उसे वैसा ही एक्सेप्ट करें, किसी के बीच भेदभाव ना करें, सबके लिए अच्छी सोच रखें। ये कुछ टिप्स अपनाने से सबके दिल में आपके लिए जगह बनेगी और उनकी नज़रों में आपके लिए इज्जत। सो ऑलवेज बी हम्बल विद अदर्स। 34. लेट अदर पर्सन कम अप विद योर आइडिया। अगर हम आइडिया की बात करें तो आपको दूसरों से पहले खुद के आइडियाज़ ही पसंद आएंगे। आप चाहेंगे कि अपनी चीज़ों का या अपनी ज़िंदगी का कोई भी डिसीजन आप खुद ही लें और कोई और ना तय करे। तो क्यों ना इस बात का थोड़ा एडवांटेज लिया जाए। सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप अपने आइडियाज़ पहले माइंड में सेट करें, फिर सामने वाले के दिमाग में इस बात को फ्रेम करें ताकि वो आपकी बात मानने पर मजबूर हो जाए और जिस बात पर उन्हें अग्री करना चाहते हैं उस बात पर वो सहमति जताएं। इसके लिए आप सामने वाले से ज़रूर पूछें कि वो क्या चाहते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग अपने आइडियाज़ उनके सामने पेश करें। 35. बी ऑन टाइम। दोस्तों, अंग्रेज़ी में एक कहावत है, टाइम इज़ पैरामाउंट, यानी कि समय सबसे ज़्यादा मूल्यवान या कीमती होता है। किसी को भी समय की बर्बादी पसंद नहीं या किसी को ज़्यादा इंतज़ार करना पसंद नहीं है, खासकर जब आप पहली बार किसी के साथ डेट पर गए हैं या किसी के साथ आपकी मीटिंग है। हमेशा टाइम पर पहुंचिए। अगर आप पंक्चुअल होंगे तो आपका फर्स्ट इम्प्रेशन अच्छा पड़ेगा और आपका रिलेशन भी अच्छा बनेगा। पंक्चुअलिटी एक डिसिप्लिन इंसान की पहचान है। भले ही आप वक्त के पहले पहुंच जाएं, लेकिन लेट बिल्कुल मत होइए। वक्त पर जाने से माइंड रिलैक्स रहेगा तो आप सामने वाले से बेहतर तरीके से कॉन्वर्सेशन कर पाएंगे और आप जिस काम के लिए गए हैं वो काम भी पूरा होगा। 36. फोकस ऑन अदर पर्सन्स स्ट्रेंथ्स। क्या आपको फोकस की ताकत का अंदाज़ा है? नहीं तो आज इस सब्जेक्ट में मैं आपको फोकस्ड होने की इम्पोर्टेंस बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, कभी आपने कार खरीदने का प्लान किया तो आपको हर जगह कार ही कार दिखेगी। अगर आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है तो आप हर वक्त बच्चों की तरफ आकर्षित होंगे। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, इसी को कहते हैं फोकस की ताकत। आप जब भी जिस चीज़ पर फोकस करते हैं आपको आसपास वही चीज़ें दिखाई देने लगती हैं, क्योंकि फोकस करने से हमारा नज़रिया बदल जाता है। तो इसलिए इस किताब में कहा गया है कि फोकस ऑन अदर पर्सन्स स्ट्रेंथ। दूसरों की स्ट्रेंथ पर फोकस करने से आप भी अपने अंदर वही स्ट्रेंथ डेवलप करने की कोशिश करेंगे। फोकस रियलिटी को क्रिएट करती है। हमारा फोकस दुनिया को देखने का नज़रिया बदल सकता है, इसलिए हमेशा लोगों की पॉजिटिव साइड देखने की कोशिश कीजिए और ग्रो कीजिए। 37. डोंट क्रिटिसाइज। क्रिटिसिज्म इज डेंजरस। आलोचना करना बेहद बुरा साबित हो सकता है। आपने टीवी पर बड़े बड़े रियलिटी शोज देखे होंगे जहां छोटे छोटे बच्चे परफॉर्म करते हैं, लेकिन हर बच्चा बहुत अच्छा परफॉर्म करे ये ज़रूरी नहीं है। तो जजेस की ये जिम्मेदारी बनती है कि उन बच्चों को क्रिटिसाइज ना करें, उनकी आलोचना ना करें, उनको प्यार से अच्छे वे में बात करें, वरना वो डीमोटिवेट हो सकते हैं। उनके कोमल मन पर बुरा असर भी पड़ सकता है। और अगर आप किसी कंपनी के मालिक हैं तो अपने एम्प्लॉयज़ को बार बार सबके सामने ह्यूमिलिएट ना करें। उनको अलग से केबिन में बुलाकर समझाइए कि उनसे क्या गलती हुई है, वरना उनके अंदर आपके लिए नफरत पैदा हो सकती है और वो आपको उतनी रेस्पेक्ट नहीं देंगे जितना आप चाहते हैं। 38.
हाउ टू क्रिटिसाइज पीपल कंस्ट्रक्टिवली। जैसा कि मैंने पहले इस बारे में आपको बताया है कि क्रिटिसाइज करना बुरी आदत है। अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आपको कोई क्रिटिसाइज करे तो आपको कैसा लगेगा? ईमानदारी से सोचिएगा। अगर आप मुझसे ये सवाल करेंगे तो जाहिर सी बात है मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा अगर कोई मेरी आलोचना करे। हालांकि लोग ऐसा कहते हैं कि झूठी तारीफ नहीं करनी चाहिए। लोगों को उनकी गलती होने पर टोकना भी चाहिए ताकि वो उस गलती से सीख सकें। लेकिन हर बार आप ऐसा करें ये ज़रूरी नहीं। हर चीज़ का अपना एक तरीक़ा होता है। अगर आपको किसी को क्रिटिसाइज़ भी करना है या उनकी गलती को सुधारना है तो कुछ अलग तरह से इस बात को पेश कीजिए। जैसे कभी भी सबके सामने किसी की बुराई ना करें, हमेशा अकेले में उसको बुलाकर उसको समझाइए। हमेशा पर्सन की तारीफ या उसके पॉजिटिव साइड से स्टार्ट करें, उसके बाद उसकी नेगेटिव पॉइंट्स बताएं। कभी कोई पर्सन गलत नहीं होता बल्कि उसका बिहेवियर या उसकी हैबिट्स ख़राब हो सकती हैं। तो हमेशा उस इंसान को क्रिटिसाइज़ ना करें बल्कि आप उसे उसके व्यवहार को सही करने को कह सकते हैं। जब आप पर्सन को फीडबैक दें तो साथ में उसका सॉल्यूशन या एडवाइस भी ज़रूर दें। अपनी बॉडी लैंग्वेज और टोन का ध्यान रखें, रूड बिहेव ना करें। इन टिप्स को अपनाकर आप एक बेहतर इंसान और एक बेहतर रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं। 39. हैंडल कॉम्प्लीमेंट्स स्मूथली। आपको पता है कि कॉम्प्लीमेंट्स को हैंडल करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? लेट द अदर पर्सन डू टॉकिंग। आपके सामने वाला इंसान जो भी कॉम्प्लीमेंट कर रहा है या जो भी बोल रहा है उसको बोलने दीजिए। बीच में इंटरप्ट ना कीजिए। उन्हें उनकी बात कंप्लीट करने का पूरा मौका दीजिए, क्योंकि हो सकता है उनकी बातों से आप कुछ सीख सकें जो आपकी ग्रोथ में काम आए। बीच बीच में सर हिलाते रहिए ताकि उन्हें ये महसूस हो कि आप उनकी बात सुन रहे हैं और समझ भी रहे हैं। अगर आपसे सच में कोई गलती हुई है तो उसको एक्सेप्ट कीजिए और उस बात के लिए माफ़ी भी मांग लीजिए। 40. अ ग्रेट वे टू गिव फीडबैक। दोस्तों, किसी को भी अपनी बुराई सुनना पसंद नहीं, सब अपनी तारीफ ही सुनना पसंद करते हैं। लेकिन आप हर बार किसी को झूठे कॉम्प्लीमेंट्स दें ये ज़रूरी नहीं। एक ऑनेस्ट फीडबैक देना बेहद ज़रूरी है और इसका एक टर्म है जिसे हम कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म या सैंडविच मेथड भी कहते हैं। सबसे पहले किसी अच्छी और प्लेजेंट बात से स्टार्ट करें, कॉम्प्लीमेंट दें। आपको सामने वाले के अंदर कौन सी बात अच्छी लगी उन्हें उसके बारे में बताएं। उसके बाद पॉइंट पर आएं। आप ये ना बोलें कि आपसे ये गलती हुई है। थोड़ा डिप्लोमेटिक बने। उनसे बोलें कि आप इस काम को और बेहतर कर सकते हैं या इस काम को करने का दूसरा तरीका अपना सकते हैं। ऐसा करने से वो निराश नहीं होंगे और आपकी बातों को भी समझेंगे। 41. लेट द अदर पर्सन सेव फेस। जब हम ह्यूमन रिलेशनशिप की बात करते हैं तो इमोशंस, फीलिंग्स, ट्रस्ट, ये सारे शब्द हमारे जहन में दौड़ने लगते हैं, क्योंकि किसी भी रिश्ते की नींव ही इमोशन से बनी होती है, चाहे वो दोस्ती हो या प्यार या ऑफिस का कोई एम्प्लॉय। लेकिन हम अक्सर दूसरों की फीलिंग्स के बारे में भूल जाते हैं या इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। इस वजह से हम अपनों को दूसरों के सामने क्रिटिसाइज या ह्यूमिलेट करते हैं, जो कि उनको बेहद हर्ट कर सकता है और रिलेशनशिप को भी ख़राब कर सकता है। तो इस सब्जेक्ट में ये बताया गया है कि अगर हम दूसरों को नहीं समझेंगे या उन्हें उनकी बात कहने का मौका नहीं देंगे तो वो आपसे दूरियां बना लेंगे। बिकॉज पीपल डोंट चेंज जॉब्स, दे चेंज बॉसेस। बात साफ है, अगर आपके एम्प्लॉयज़ आपसे खुश नहीं हैं तो वो कभी भी कंपनी या जॉब छोड़कर जा सकते हैं। अगर किसी इंसान से भूल हुई भी है तो उनको उस गलती को सुधारने का मौका दीजिए। सबको सेकंड चांस मिलना ही चाहिए। उनको मोटिवेट कीजिए, एनकरेज कीजिए कि कैसे वो इस गलती को सुधार सकते हैं। यकीन मानिए दोस्तों, ये न केवल आपके रिश्ते बचाएगा बल्कि आपके रिश्तों में रंग भर देगा। 42. मेक पीपल फील हैप्पी अबाउट व्हाट यू आर टेलिंग देम टू डू। हम नहीं चाहते कि कोई हमें किसी काम को करने के लिए ऑर्डर दे, फिर चाहे वो आपका कोई अपना ही क्यों ना हो। किसी को कोई भी काम करवाने के लिए उस काम के लिए हैप्पी फील करवाना बेहद ज़रूरी होता है। उन्हें काम देने से पहले ये बताएं कि वो इस काम में कितने माहिर हैं और वो कितने इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आप ऐसा करेंगे
यकीन मानिए कोई भी आपका काम करने से इनकार नहीं करेगा। कुछ और टिप्स जो आप अपनी डेली लाइफ में फॉलो कर सकते हैं। इनविटेशन के लिए ग्रैटिट्यूड शो करें। अगर किसी वजह से आप नहीं जा पाए तो उस बात की माफ़ी मांग लें। अगर आप वो काम नहीं कर पा रहे हैं तो किसी और पर्सन को उस काम के लिए सजेस्ट कर सकते हैं। तो किसी को भी काम का ऑर्डर ना दें, बल्कि उस काम की इम्पोर्टेंस बताकर उन्हें उनकी वैल्यू बताएं। 43. वॉच योर बॉडी लैंग्वेज। दोस्तों, आपकी जुबान भले ही झूठ बोल सकती है, लेकिन आपकी बॉडी लैंग्वेज कभी झूठ नहीं बोल सकती। जैसे आपको किसी ने पूछा कि कैसे हैं आप, आपने मुस्कुराकर बोल दिया अच्छी हूँ, लेकिन आपकी बॉडी लैंग्वेज कुछ और ही बयां कर रही है, तो सामने वाले को पता चल जाएगा कि आप झूठ बोल रहे हैं। बॉडी का जेस्चर, पोस्चर आपके इमोशंस को दर्शाता है कि आप सैड हो, हैप्पी हो, कॉन्फिडेंट हो। ये सब कुछ आपको देखकर पता चल सकता है। इसमें दी गई कुछ ट्रिक्स ट्रस्ट बिल्ड करने में काम आ सकती हैं, जैसे मिररिंग या नकल करना। सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज जैसी है आप वैसा ही नकल उतार सकते हैं, ताकि उस पर्सन को ये फील हो कि आप उनकी बात सुनने में दिलचस्पी रख रहे हैं और समझ भी रहे हैं। इसको ट्राई करके देखिए, आप खुद दूसरों के साथ अपने रिलेशनशिप में फ़र्क देखेंगे। 44. रिकॉग्नाइज द वर्थ ऑफ एवरी इंडिविजुअल। दोस्तों, अगर आप दूसरों के वर्थ को नहीं पहचानेंगे या उनकी वैल्यू नहीं करेंगे तो ये आपके रिलेशनशिप को ख़राब कर सकता है। अगर शादी की बात करें तो डाइवोर्स, और कंपनी की बात करें तो रेजिग्नेशन। आपको पता है कि लोग जॉब नहीं छोड़ते, वो एक बुरे बॉस को छोड़ते हैं। मैं बताती हूँ कि एक कंपनी के ओनर या बॉस होने पर आपकी कौन सी भूल आपके और आपके एम्प्लॉयज़ के बीच के रिश्ते ख़राब कर सकती है। भेदभाव करना, उनके काम का क्रेडिट किसी और को दे देना, समय पर प्रमोशन ना करना, उनकी बातों को अनसुना करना, सबके सामने एम्प्लॉयज़ को ह्यूमिलिएट करना। दोस्तों, आपको इन सब चीज़ों को जितना हो सके अवॉइड करना चाहिए। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके काम की वैल्यू की जाए, उनके काम को पहचान मिले, तब वो मोटिवेट होते हैं और डेडिकेशन के साथ काम करते हैं। 45. टॉक अबाउट योर ओन मिस्टेक्स फर्स्ट। मैंने पहले कुछ सब्जेक्ट में ये बोला है कि किसी को क्रिटिसाइज ना करें, और अगर किसी से कोई गलती हो भी गई हो तो उन्हें जितना हो सके इग्नोर करें, और अगर वो भी नहीं कर सकते तो उनसे पहले अपनी गलतियों के बारे में बात करें, क्योंकि गलतियाँ तो सबसे होती हैं। जैसे माँ बाप कई बार अपने बच्चों की छोटी से छोटी भूल के लिए उन्हें पनिशमेंट देते हैं, लेकिन वो अपना बचपन भूल जाते हैं कि उन्होंने भी कभी ना कभी ऐसी गलतियाँ की होंगी। तो अपने आप को सामने वाले की जगह रखकर सोचिए, उसके बाद कोई कदम उठाइए। इसके अलावा आप पहले किसी पर्सन की तारीफ कीजिए, उसके बाद मिस्टेक्स बताइए कि आप इस काम को और भी बेहतर ढंग से कर सकते हैं। ऐसा करने से लोग आपको पसंद करेंगे और आपसे एडवाइस लेना भी पसंद करेंगे। 46. बी नाइस। दोस्तों, कहते हैं कि आजकल भलाई का ज़माना नहीं है। आप जितने अच्छे होंगे लोग आपका उतना ही फ़ायदा उठाएंगे। ये सोचकर तो लोग भलाई करना ही छोड़ देंगे, है ना? तो हमें ऐसा नहीं करना है। हमें हमेशा कोशिश करनी है एक अच्छा इंसान बनने की, तब आप लोगों की आंखों का तारा बनेंगे, सबके दिल में आपकी इज्जत बढ़ेगी। मेरे कॉलेज में एक लड़का पढ़ता था, वो हमेशा सबकी मदद करता था, चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान। लेकिन जब उसने देखा कि कुछ लोग उसकी इस अच्छाई का गलत फ़ायदा उठा रहे हैं, तो उसने उनके साथ वैसा ही बिहेव करने को बोला जैसा वो उसके साथ कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस बात से मैं ये बताना चाह रही हूँ कि अगर आप खुद एक अच्छे इंसान नहीं बन सकते तो आपको दूसरों का मिसयूज़ नहीं करना चाहिए। याद रखिए, आपको वही मिलता है जो आप बोते हैं। सो ऑलवेज बी नाइस। 47. बी पॉजिटिव। दोस्तों, आप किस तरह के पर्सन के आसपास रहना पसंद करेंगे? वो जिनके पास हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, या वो जो हर चीज़ में प्रॉब्लम ढूंढते हैं? जाहिर सी बात है, फर्स्ट ऑप्शन, एक ऑप्टिमिस्टिक या एक आशावादी इंसान जो हर चीज़ को एक पॉजिटिव नज़रिए से देखता है, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करता है, ना कि बस निराश होकर बैठ जाए। इफ़ यू वॉन्ट टू बिकम पीपल मैग्नेट, सो बी पॉजिटिव। एक पॉजिटिव ऑरा लोगों को आपकी तरफ अट्रैक्ट करता है। लोग आपसे बात करना पसंद करेंगे, आपके आसपास रहना चाहेंगे। ऑप्टिमिस्टिक या पॉजिटिव होना कोई कला नहीं है, ये एक देखने और सोचने का नज़रिया है।
जो कि वक्त और हालात के साथ बदला जा सकता है। एक पॉजिटिव इंसान हर सिचुएशन से डील कर सकता है और वो ज़्यादा सक्सेसफुल भी होता है। तो लाइफ में हमेशा पॉजिटिव रहें और आगे बढ़ते रहें। 48. बी फ्रेंडली। आपको कभी किसी से अपना काम निकलवाना हो या तो उसके साथ हमेशा फ्रेंडली रहना चाहिए। इस बात से तो सब वाकिफ़ हैं, लेकिन भूल जाते हैं। लोग ये भूल जाते हैं कि वो एक सोसाइटी में रह रहे हैं जहाँ सबके बारे में सोचना पड़ता है, क्योंकि कभी ना कभी वक्त आने पर वही लोग आपके काम आ सकते हैं। अगर आप उनसे रूड बिहेव करेंगे, ईगो दिखाएंगे, तो वो आपसे ना ही रिश्ता रखेंगे और ना ही आपसे बात करना पसंद करेंगे। और जब कोई काम प्यार से बात करके हो सकता है तो उसमें कोई आर्ग्यूमेंट करने की भी क्या ज़रूरत। जितना हो सके फ्रेंडली रहिए और उस रिवॉर्ड का आनंद उठाइए। 48. प्रेज एंड प्रेज अ लॉट। जितना हो सके लोगों की तारीफ कीजिए, क्योंकि हर कोई अपने बारे में बस अच्छा सुनना चाहता है और हर इंसान के अंदर कुछ पॉजिटिव तो कुछ नेगेटिव ट्रेट्स तो होते ही हैं। तो आपको बस पॉजिटिव चीज़ों को देखना है और ढेर सारे कॉम्प्लीमेंट्स देने हैं, क्योंकि इसमें आपके पैसे नहीं लग रहे हैं। ये काम बिल्कुल मुफ्त में होता है, जो किसी के चेहरे पर मुस्कान बिखेर सकता है। और इससे ज़्यादा अच्छी बात क्या होगी कि कोई आपकी बातों से खुश हो जाए। ऐसा करने से आपके और सामने वाले पर्सन के अच्छे रिलेशन भी बनेंगे। एक रिसर्च में ये भी साबित हुआ है कि जिन लोगों को कंपनीज में ज़्यादा प्रेज किया जाता है वो लॉन्ग टर्म तक कंपनी में और ज़्यादा डेडिकेशन और ऑनेस्टी के साथ काम करते हैं। ये एक ऐसी पावर है जो किसी की लाइफ बदल सकती है। अगर आप एक छोटे सिंगर को हर रोज़ थोड़ा प्रेज करेंगे तो बड़े होकर एक बड़ा कलाकार बन सकता है, क्योंकि कभी कभी किसी को अपनी कैपेबिलिटीज़ का अंदाज़ा ही नहीं होता, लेकिन किसी के बोलने पर वो उस बात पर ध्यान देता है और हार्ड वर्क स्टार्ट करता है। फिर वही नॉर्मल सा दिखने वाला इंसान अपनी लाइफ में कामयाबी की ऊंचाइयों को छूता है। 49. हाउ टू मेक अ गुड इम्प्रेशन। अगर आपके पास सिर्फ 3 सेकेंड्स हैं अपना इम्प्रेशन बनाने के लिए, तो आपका पहला वर्ड और एक्शन आपकी पूरी कॉन्वर्सेशन की अहमियत को तय करेगा। इसलिए बहुत सोच समझकर अपनी वर्ड्स और पिच का यूज़ करें, बिकॉज फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। और अगर पहला ही कदम गलत रखा तो आपके लिए आगे मुश्किल हो सकती है, खासकर अगर आप उनमें से हों जिन्हें दूसरों की सोच से फ़र्क पड़ता है। तब तो आपको ज़रूर इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर पहली मुलाकात ही सही नहीं हुई तो कोई भी इंसान आपसे दोबारा मिलने में इंटरेस्टेड नहीं होगा। एक पॉजिटिव स्माइल के साथ कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट करें और एक अच्छे लिसनर बने। सामने वाले को बीच में कॉम्प्लीमेंट्स देते रहें। ये कुछ तरीका एक अच्छा इंप्रेशन बनाने में आपकी मदद करेगा। 50. हेल्प अदर्स टू लाइक देमसेल्व्स बेटर, बूस्ट देयर सेल्फ एस्टीम। दोस्तों, हर इंसान स्पेशल है, यूनिक है। हर इंसान के अंदर एक ख़ास क्वालिटी होती है जो बाकियों से उसको अलग बनाती है, जिससे उसकी एक अलग आइडेंटिटी बनती है। लोग उस आइडेंटिटी से उसको पहचानते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर कोई इतना पॉजिटिव या कॉन्फिडेंट हो कि अपनी सेल्फ वर्थ को पहचान सके, या उनके अंदर सेल्फ एस्टीम की कमी भी देखी जाती है। जिनका सेल्फ एस्टीम ऑलरेडी हाई है उनके साथ डील करना बेहद आसान होता है, लेकिन अगर आपका सामना किसी लो एस्टीम वाले से हुआ है तो उनको समझना और हैंडल करना दोनों ही मुश्किल काम होते हैं। अगर आप एक ऐसे इंसान से मिलते हैं तो उनके साथ अच्छा बिहेव करें, बी काइंड एंड नाइस विद देम। जी हाँ, सही सुना आपने। हमारा रूड बिहेवियर उनको हर्ट कर सकता है। वो एग्रेसिव भी हो सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि उन्होंने अपनी पास्ट लाइफ में हमेशा नेगेटिविटी देखी हो, उन्हें हमेशा क्रिटिसाइज़ किया गया हो। इस वजह से वो इतने कॉन्फिडेंट नहीं हैं कि खुद को बेहतर ढंग से किसी के सामने शो कर पाएँ। तो रूड बिहेव करने से बेहतर उनकी हेल्प कीजिए, उन्हें मोटिवेट कीजिए, ताकि वो अपनी वर्ड समझें और उनका सेल्फ एस्टीम भी हाई हो। 51. मेक इट लुक ईजी। आपने अपनी लाइफ में ऐसी कितनी ही चीज़ें ये सोचकर नहीं की होंगी कि यार ये काम कितना मुश्किल दिख रहा है, मैं तो नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, या किसी ने आपको ये बोल दिया हो कि आप इतने कैपेबल नहीं हो कि आपसे ये काम होगा। दोस्तों, हमें हर रोज़ ऐसे लोग मिलते हैं जो हमें डिमोटिवेट करते हैं,
या कई बार किसी काम को देखकर हम अपनी सोच ऐसी बना लेते हैं कि यार ये काम तो मुझसे नहीं होगा। ऐसी सोच आपकी ग्रोथ रोक सकती है और आप अपनी लाइफ में कभी कुछ नया नहीं सीख सकते। तो जब भी हम कुछ नया सीखने का प्लान करते हैं तो हमें एक ऐसे लीडर या टीचर की ज़रूरत पड़ती है जो बहुत पॉजिटिव हो या उनके अंदर बहुत पेशेंस हो। वही हमें एक बेहतर रास्ता दिखा सकते हैं और किसी काम को बेहद आसान भी बना सकते हैं, जिससे हमारा नज़रिया बदल सकता है और हम उस काम को करने की पूरी कोशिश भी करेंगे। अगर आप अपने बच्चों, बीवी या किसी एम्प्लॉय को बोलेंगे कि तुम इस काम को करने में कैपेबल नहीं हो, तो उनकी एस्पिरेशन पहले ही ख़त्म हो जाएंगी। और अगर आप उन्हें एनकरेज करेंगे, मोटिवेट करेंगे, तो वो उस काम को करने में अपना पूरा डेडिकेशन लगा देंगे। हो सकता है कि आपको एक मैजिकल अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट मिल जाए। 52. यूज़ पॉजिटिव टॉक। एक रिसर्च में ये पाया गया है कि हम जैसा सोचते हैं या जैसा बोलते हैं हमारे साथ वैसा ही होता है, और ये कई हद तक सही भी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमें योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, म्यूज़िक प्रैक्टिसेस ये सब सुबह करने की ही सलाह क्यों दी जाती है? क्योंकि इससे आपकी बॉडी और माइंड को एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। आप पूरे दिन बहुत अच्छा महसूस करते हैं। ठीक वैसे ही अगर आप दिन की शुरुआत पॉजिटिव टॉक से करेंगे तो आपका पूरा दिन बेहद अच्छा जाएगा और इससे आपके आसपास के लोग भी आपसे खुश रहेंगे। कबीर जी का एक फेमस दोहा तो आपने सुना ही होगा, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपहु शीतल होए। आपकी वाणी किसी का दिल जीत भी सकती है तो किसी का दिल दुखा भी सकती है। तो चूज योर वर्ड्स एंड टोन वाइजली, और हो सके तो ऐसे मजाक या ऐसी बातें ना करें जो किसी को बुरी लग जाए। ऑलवेज यूज पॉजिटिव टॉक। 53. राइट अ थैंक यू नोट। इस सब्जेक्ट की सबसे मैजिकल ट्रिक जो आपके रिलेशनशिप को इम्प्रूव कर सकती है वो है किसी को थैंक यू नोट लिखना। जी हाँ दोस्तों, ये 2 शब्द आपकी लाइफ चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये आपकी पर्सनालिटी, काइंडनेस, पोलाइटनेस को शो करते हैं। ग्रैटिट्यूड हैप्पीनेस को बढ़ाता है और डिप्रेशन को कम करता है। एक छोटे से मेल या लेटर से ये काम आप आसानी से कर सकते हैं, बल्कि अभी से स्टार्ट कर सकते हैं। उस इंसान को लेटर लिखिए जिन्होंने आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंजेस लाए हों या आपको सही रास्ता दिखाया हो। उनको एक थैंक यू लेटर लिखिए। ये एक तरह का ग्रैटिट्यूड है जिससे सामने वाले को बेहद खुशी होगी और वो आपकी और ज़्यादा इज्जत करेगा। ये पहल आपके रिश्ते को मजबूत बनाएगी, आपके बीच का ईगो, जेलसी, एरोगेंस को मिटाएगी। ग्रैटिट्यूड आप अपने से बड़े छोटे किसी भी उम्र, किसी भी ओहदे के लोग को दिखा सकते हैं, चाहे वो आपका वर्कर हो, आपके पेरेंट्स हों, आपके टीचर हों। याद रखिए, हर कोई इज्जत, एप्रिसिएशन चाहता है। उनको ये महसूस करवाइए कि वो आपके लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं। सो डू नॉट फॉरगेट टू गिव थैंक यू नोट। 54. Beware of people with false self-esteem. अगर आप अट्रैक्टिव बनना चाहते हैं या एक इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं तो ऐसे लोगों से दूर रहिए जो हाई सेल्फ एस्टीम होने का दिखावा करते हैं। एटीट्यूड एंड सेल्फ एस्टीम में फ़र्क करना सीखिए। जैसे कभी आप किसी नए पर्सन से मिलते हैं पर पहली मुलाकात में उनका बिहेवियर बहुत प्राउड वाला हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी सेल्फ एस्टीम बहुत अच्छी है। वो सिर्फ एक इल्यूजन है, एक दिखावा है जिससे आपको बचकर रहना है। ऐसे लोगों की संगति आपकी सोच और आपकी इमेज दोनों खराब कर सकती है। आपको हाई लेवल वाले सेल्फ एस्टीम पर्सन के आसपास रहना चाहिए। वो हम्बल होते हैं और उन्हें दिखावा करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। जितना हो सके खुद पर वर्क कीजिए, अपनी सेल्फ एस्टीम को बढ़ाइए जो रियल लाइफ में लोगों को दिख सके, जैसे कि आपकी परफॉर्मेंस में, आपकी सक्सेस में, आपकी प्रोग्रेस में। ये सब आपके हार्ड वर्क से ही आएगा। लाइफ में कुछ ऐसा कर दिखाइए ताकि आप लोगों के लिए एक रोल मॉडल बन सकें। 56. पुट योरसेल्फ इन अदर पीपल्स शूज। एम्पैथी या सहानुभूति रिलेशनशिप को कामयाब बनाने में काफ़ी हद तक काम आती है। आज के समय में किसी को समझना बेहद ही मुश्किल काम है। हम लोगों को जज करने की आदत हो गई है। हम सिर्फ खुद के बारे में सोचते हैं, जबकि ये बहुत ही गलत बात है।
दोस्तों, कौन किस सिचुएशन से गुजर रहा है ये हमें नहीं पता। किसी से मिसबिहेव करने से पहले ये सोचिए कि सामने वाला पर्सन ऐसे क्यों बात कर रहा है या ऐसा क्यों कर रहा है। जिस दिन से आप खुद को सामने वाले की जगह रखकर सोचेंगे, उस दिन आपका नजरिया बदल जाएगा और लोगों के साथ आपके रिश्ते भी मजबूत हो जाएंगे। ये मैजिकल ट्रिक्स में से एक जिसको फॉलो करने से लाइफ में शानदार बदलाव आएंगे और आपका इस किताब को सुनने का मोटिव भी पूरा हो जाएगा। आज की दुनिया में बिजनेस या मार्केटिंग इसी बेसिस पर की जाती है। बिजनेसमैन वो प्रोडक्ट नहीं बेचता जो वो चाहता है, बल्कि वो कस्टमर्स की नीड के अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट बनाता या बेचता है। अगर वो कस्टमर्स की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर व्यापार नहीं करेगा तो कभी सक्सेस नहीं हो पाएगा। इसलिए हमेशा दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए। 57. बी सिंपैथेटिक विद द अदर पर्सन। मैंने पहले आपको काइंडनेस का मैजिक बताया है कि कैसे किसी के साथ अच्छा बिहेव करके आप सबका दिल जीत सकते हैं। ठीक वैसे ही किसी को सिंपैथी जताकर भी आप दुनिया जीत सकते हैं। ये एक ऐसा टूल है जिसमें ना मेहनत लगती है और ना ही पैसे। बस आपको हर इंसान के साथ अच्छा बर्ताव करना है। जैसा कि पहले भी डिस्कस किया गया है, डू नॉट जज पीपल। हर कोई अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है जिससे हम सब अनजान हैं। हर कोई रूड बिहेव कर रहा है या मिसबिहेव कर रहा है या नाराज़ है, तो उन्हें पोलाइटली समझाइए और उनसे पूछिए कि उन्हें क्या प्रॉब्लम है। यकीन मानिए दोस्तों, आजकल लोग सिर्फ प्यार के भूखे हैं, क्योंकि लोग भीड़ में भी अकेले हैं। किसी के पास किसी के लिए वक्त ही नहीं है। लोग मोबाइल को ही अपनी पूरी दुनिया मानने लगे हैं। तो अपने बिजी स्केड्यूल में से अगर आपने किसी से उनकी प्रॉब्लम के बारे में पूछ लिया तो उनकी नाराज़गी पल भर में गायब हो जाएगी और उन्हें अपनी गलती का एहसास भी हो जाएगा। वो सॉरी फील करेंगे, जिससे आपके रिश्ते और भी खूबसूरत बनेंगे। 58. डोंट मेक अजम्पशंस। दोस्तों, आपको पता है कि हमारे रिश्तों में सबसे ज़्यादा दूरियां कब आती हैं? जब हमारे रिश्तों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। और कभी सोचा है ये गलतफहमियां कैसे आती हैं? हमारी फिजूल की सोच, फिजूल के अजम्पशन से। जी हाँ, हम अक्सर अपने दिमाग में एक अजम्पशन या धारणा बैठा लेते हैं जो कि हमारी नज़रों में सच होता है, जबकि रियलिटी कुछ और ही होती है। हम बिना बात को जाने अपनी एक अलग दुनिया में जीते हैं जो कि हमारे और आपके रिश्ते ख़राब कर देती है। खासकर हस्बैंड वाइफ, कहने को तो दोनों एक दूसरे को बेहद अच्छे तरीके से समझते हैं, लेकिन जब बात झगड़े तक आती है तो उनके बीच की सारी अंडरस्टैंडिंग ख़त्म हो जाती है और वो एक दूसरे को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। ये सिर्फ हमारी शादी ही नहीं, बल्कि दोस्ती और ऑफिस में पीयर्स के साथ रिश्ते भी ख़राब कर देती है। बिल्कुल एक दीमक के कीड़े की तरह जो हमारे रिश्ते को खोखला कर देती है। अगर हमें किसी ने शादी में इनवाइट नहीं किया तो हम बुरा मान जाते हैं। अगर हमसे किसी ने कुछ बात छुपाई तो भी हम नाराज़ हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम अक्सर बिना रीज़न जाने अपने मन में अजम्पशन बना लेते हैं कि सामने वाला तो हमसे कोई रिश्ता ही नहीं रखना चाहता। मेरा बस इतना सा कहना है कि ऐसी कोई बात जो आपको बुरी लगती हो या परेशान कर रही हो तो आप सामने वाले से डायरेक्ट पूछ लीजिए। ऐसा करने से आपके बीच कभी भी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी और आपके रिश्ते भी मजबूत रहेंगे। 59. डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली। ऑफिस में, घर पर या कहीं बाहर अक्सर लोगों को मजाक करने की आदत होती है। ज़रूरी नहीं है कि उनका इंटेंशन हमेशा आपको दुखी करने का हो। वो सिर्फ आपको हंसाने के लिए भी आपसे मजाक कर सकते हैं, लेकिन आपको उनकी बातों को पर्सनली नहीं लेना चाहिए। ऐसा करने पर आप खुद को हर्ट करेंगे और आपको लाइफ में हर जगह प्रॉब्लम्स ही फेस करने को मिलेंगी, क्योंकि हम लोगों को चुप नहीं करवा सकते और ना ही उनको बदल सकते हैं। तो बेहतर यही है कि हम खुद उनकी बातों को नज़रअंदाज करें, क्योंकि आप जितना उनकी बात को पर्सनली लेंगे या सीरियसली लेंगे तो सामने वाले को और भी मज़ा आएगा, वो और भी ज़्यादा इस चीज़ को रिपीट करेगा। इसलिए ऑफेंड होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको ये खुद डिसाइड करना होगा कि आप खुद को सही प्रूव करना चाहते हैं, बहस करना चाहते हैं या लाइफ में पीस चाहते हैं। आई वुड चूज़ पीस। तो हमेशा समझदारी से काम लीजिए, किसी के कहने पर ना जाएं। अगर आप ऐसा करने में सफल हो गए तो आप एक खुशहाल जिंदगी बिताएंगे। तो लोग क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, डू नॉट टेक इट पर्सनली, जस्ट लिव योर लाइफ। 60. स्टॉप स्पेंडिंग टाइम विद रॉन्ग पीपल। दुर्जन को भावे नहीं सब बेजानों का संग।
कोया मोती ना चुगे, चुगे तो केवल हंस। दोस्तों, संगति इंसान को आबाद भी कर सकती है तो बर्बाद भी। तभी हमारे माता पिता, हमारे टीचर्स हमेशा हमें अच्छी संगति बनाने को कहते हैं, क्योंकि आपकी संगति आपके व्यक्तित्व की पहचान है। अगर आप अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो आपके अंदर अच्छे गुण आएंगे। वहीं अगर आप बुरी संगत में पड़ गए तो आपको बर्बादी की कगार पर जाने से कोई नहीं रोक सकता। सिर्फ इतना ही नहीं, समाज में आपका नाम भी खराब होगा। रेप्यूटेड लोग आपसे दूरी बनाना पसंद करेंगे। अपनी एक बाउंड्री सेट कीजिए और उस दायरे में केवल अच्छे और गुणी लोगों को अंदर आने की इजाज़त दीजिए। दोस्तों, इस किताब में किसी को फिजूल में खुश करने की हिदायत नहीं दी गई है, बल्कि अपने बिहेवियर, अपने टैलेंट और अपनी कम्युनिकेशन स्किल से लोगों से अच्छे रिलेशनशिप कैसे डेवलप करें, इस बात को बताया गया है। तो दोस्तों, इस बात को ध्यान में रखकर दोस्तों का चुनाव सही ढंग से कीजिए। सही संगत सही दिशा दिखा सकती है, आपको कामयाबी दिला सकती है। वहीं दूसरी ओर बुरी संगत आपको अपने गोल से भटका सकती है। ऐसे लोग ना ही खुद अपनी लाइफ में कुछ करते हैं और ना ही किसी और को आगे बढ़ने देते हैं। स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम। 61. गेट रिड ऑफ परफेक्शनिज्म। ये तो हम सब जानते ही हैं कि नो वन इज परफेक्ट, लेकिन असल जिंदगी में हम ये बात भूल जाते हैं और हर रिश्ते, हर पर्सन में परफेक्शन को ढूंढते हैं। यह आदत हमेशा आपको दुखी करेगी और आपके रिश्ते को भी खराब। परफेक्शनिज्म आपके रिलेशनशिप का सबसे बड़ा दुश्मन होता है, क्योंकि परफेक्शन की चाहत क्रिटिसिज्म का रूप ले सकती है, जो कि बेहद खराब होता है और रिलेशनशिप को बर्बाद भी कर सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, यह आपके हमारे कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम, हर चीज़ को नुकसान पहुंचा सकता है। अगर आपको इस आदत से बचना है तो दूसरों से पहले खुद की गलतियों को नोटिस करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि जिस दिन आपने अपने फ्लॉज को एक्सेप्ट कर लिया, आप सामने वाले को भी वैसे ही एक्सेप्ट कर लेंगे और हर चीज़ में परफेक्शन देखना छोड़ देंगे। जब आप किसी के इम्परफेक्शन को अपनाते हैं तो आप लाइफ की एक खूबसूरत जर्नी को तय करते हैं, एक खूबसूरत रिश्ते को बिल्ड करते हैं, जिसमें कोई शो ऑफ नहीं होता, कोई फेक नहीं होता। एक प्योर एंड हेल्दी रिलेशनशिप उभर कर आती है जो कि लॉन्ग टर्म चलती है। तो परफेक्शन की खोज बंद करके अपने रिश्तों और अपनों को अहमियत दीजिए। 62. सॉल्व योर प्रॉब्लम्स राइट अवे। दोस्तों, आपने अपने आसपास कई ऐसे लोगों को देखा होगा जो किसी भी प्रॉब्लम के लिए दूसरों को ब्लेम करने में अपनी एनर्जी और टाइम दोनों वेस्ट कर देते हैं। और मुझे नहीं लगता कि आपको ऐसे लोगों के आसपास रहना ज़रा भी पसंद होगा, जो हमेशा प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की जगह उस बात को लेकर दिन भर रोते रहते हैं। वैसे मेरे पास इसका सबसे अच्छा सजेशन ये है कि आप अपनी प्रॉब्लम्स को खुद ही सॉल्व कीजिए, ना कि दूसरों को ब्लेम करके अपना समय बर्बाद कीजिए, क्योंकि कोई भी इंसान हमेशा यही चाहता है कि कोई उनको एडवाइस दे दे या कोई उनकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन बता दे। अगर आप आज किसी भी समस्या को छोटा समझकर इग्नोर करेंगे तो ये आगे चलकर बड़ा रूप ले सकती है। कुछ लोगों की आदत होती है एक ही गलती को बार बार दोहराने की, जो कि बिल्कुल गलत है। अगर आप किसी को कोई मिस्टेक रिपीट करते देख रहे हैं तो उनको ज़रूर समझाइए कि ऐसा करना उनकी लाइफ के लिए ख़राब हो सकता है, और हो सकता है वो आपकी बात को सुन भी लें। ऐसे में उनकी लाइफ भी अच्छी होगी और वो आपकी इज्जत करेंगे। यकीन मानिए, अगर आपने अपने डर का सामना कर लिया और उसको सॉल्व कर लिया, उस दिन से आपकी लाइफ बिल्कुल बदल जाएगी और आप एक पेनलेस, फेयरलेस लाइफ जिएंगे। अगर आपने अपनी प्रॉब्लम को चैलेंजेस के रूप में ले लिया तो यही प्रॉब्लम्स आपके लिए अपॉर्चुनिटी या ब्लेसिंग्स, जिससे आपकी बेहतर लर्निंग होगी और आप अपनी लाइफ में कामयाब होंगे। एंड यू विल लर्न हाउ टू बिकम पीपल मैग्नेट। कंक्लूजन। दोस्तों, मैं कंक्लूजन बताने से पहले आपको एक फेमस स्पीकर या मोटिवेशनल स्पीकर के बारे में बताना चाहूँगी, जिनको शायद आप भी जानते होंगे। मैं संदीप महेश्वरी जी की बात कर रही हूँ, जिनके YouTube चैनल पर लगभग 22.8 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। आप सोच रहे होंगे इनमें ऐसी क्या खास बात है जो लोग इनको इतना पसंद करते हैं। तो इनकी खासियत है इनकी कम्युनिकेशन स्किल, नेचर, थिंकिंग और इनका लाइफ का एक्सपीरियंस। जी हाँ, ये भी हमारी तरह एक आम इंसान ही हैं, पर ये जो बात करते हैं वो लोगों को इन्फ्लुएंस करती है, उन्हें मोटिवेट करती है। इन्होंने अपनी स्पीच से, अपनी सोच से कई लोगों की ज़िंदगी बदली है।
जो कि आज की मेरी इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य है। जी हाँ, अगर इन टिप्स को सुनकर आपके अंदर एक पॉजिटिव चेंज आता है तो मेरा मोटिव कंप्लीट हो जाएगा और मुझे बेहद खुशी है कि आपने इस जर्नी में शुरुआत से लेकर अब तक मेरा साथ दिया। आई होप कि आपको मेरी बताई गई बातें पसंद आई होंगी। लेकिन इन ट्रिक्स को सिर्फ सुन लेने से आपकी लाइफ में बदलाव नहीं आएंगे और ना ही आपके रिलेशनशिप इम्प्रूव होंगे। इस किताब में दी गई छोटी छोटी लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी या नॉलेज एक तरीके की ट्रिक्स और टेक्निक्स हैं जिनको सही वक्त पर सही इस्तेमाल करना आपके हाथ में है। अगर आप एक बेहतर जिंदगी की तलाश में हैं, खुशियाँ चाहते हैं, कामयाबी चाहते हैं और अपने फ्रेंड्स, पार्टनर्स, कोलीग या परिवार के साथ बेहतर रिश्ते बनाना चाहते हैं तो मेरी बताई गई इस चर्चा को, इन टिप्स को आज से ही अप्लाई करना शुरू कर दीजिए। आपको एक ही बार में सब कुछ नहीं करना है। आप धीरे धीरे छोटी छोटी शुरुआत कर सकते हैं। जो आपके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट और बेनिफिशियल हो उसको पहले चूज करें, क्योंकि कहते हैं छोटे बदलाव ही जिंदगी में कुछ बड़ा कर दिखाते हैं। आपका बिहेवियर, आपका एटीट्यूड आपकी आइडेंटिटी बनेगा। इसलिए हमेशा एक पॉजिटिव माइंडसेट लेकर ही लोगों से मिलें। आप किसी से भी मिलें, उनसे कुछ बेहतर सीखिए और अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिए। यकीन मानिए, आप एक मैजिकल चेंजेस को महसूस करेंगे। आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये चर्चा पसंद आई होगी।